डॉक्टर्स को ना अनिरुद्ध को कंट्रोल करने के लिए झनक को बुलाना पड़ा। और अनिरुद्ध आपका अपना बेटा है ना, इतना सब कुछ सह चुका है वो, उसके बाद में भी आप ये रिस्क उठाने जा रहे हैं। देखिए आप खुद भी जानते हैं कि झनक अंदर जाएगी तो अनिरुद्ध ठीक हो जाएगा। कमाल है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बीइंग अ फैमिली हम अनी से नहीं मिल सकते, लेकिन ये झनक जरूर मिल सकती है उससे। ये बात विश्वास करने वाली है भी नहीं, फैक्ट है। जो भी हुआ वो सब लोगों ने देखा है। लेकिन तुम ये सब क्यों बोलोगे? तुम्हें तो वही बोलना होगा ना जो इन सब लोगों ने कहा। इनकी बातों को इनकार तो कर नहीं सकते तुम, क्योंकि वहीं पे तुम्हें फायदा है। तुम ना, मैं सिर्फ वही कहना चाह रहा हूँ जो बात सही है। और हमारे फैमिली मैटर्स में बोलने वाले तुम कौन होते हो? ओके, तो मतलब अगर मैं आप लोगों की फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ या आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। और अब सब के सब एक अनी के पास झनक के जाने से जहां इनकार कर रहे हैं, वहीं अब आदित्य के साथ भी भिड़ ही गए ये सब लोग। देखिए मैं यहाँ पर सही को सही और गलत को गलत कह रहा हूँ बस। आदित्य, इन लोग को कुछ भी समझा के कोई फायदा है ही नहीं। और कान खोल के सुन लीजिए सब लोग कि आप में से कोई नहीं जाएगा। पहले मैं जाऊंगी, अंदर जाके सिचुएशन को समझूंगी और उसके बाद आप में से कोई एक जा सकता है। झनक, जाओ ना, तुम अंदर जाओ, मैं बोल रही हूँ ना। अनी ना अकेला है वहाँ, इनकी बात मत सुनो, तुम अंदर जाओ। हाँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, और तुम देर करोगी फिर मुझे भी देर हो जाएगी ना। हाँ, मैं अपने भाई को देखना चाहती हूँ एक बार, वो कैसा है, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं। और अब झनक इस कदर जब हक जताई है और ऑर्डर्स भी दी है तो सब के सब चौंक तो गए हैं पर कुछ बोलते नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे भी सर जी सोच रहे होंगे कि वो इतनी देर से होश में है, लेकिन मैं मिलने नहीं आई, यानी कि फिर से मैंने उनसे झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। वो इंतजार कर रहे होंगे मेरा, और हाँ, सोच रहे होंगे कि मैंने वादा किया और वादा तोड़ दिया। नहीं, मुझे अभी जाना चाहिए। नर्स, मुझे ले चलिए। जाओ जाओ तुम। और अब अर्शी तो देखते ही रह गई, पत्नी तो वो सिर्फ नाम की ही रह गई। अब ऐसी इंसल्ट भी सहनी पड़ेगी मुझे। हाँ अर्शी, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी है। हाँ, तुम्हारी गलती है। जब अनिरुद्ध की तबीयत खराब थी तो तुम उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय सीधा घर आ गई। उस पर भरोसा नहीं किया। और झनक को देखो, वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई है। तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ओह, यानी कि मुझे झनक को थैंक यू बोलना चाहिए। एंड फॉर व्हाट डैड? हाँ, वो इसलिए अर्शी क्योंकि उसने तुम्हारे पति की जान बचाई है। और अब इतनी गहरी बात बोल दिया है विनायक ने तो अर्शी को सुनने में भी अजीब लग रहा है। अपने ही डैड की जुबान। जो काम तुमने नहीं किया वो उसने कर दिया। सो व्हाट विनायक? तो इसका मतलब कोई किसी को अगर हॉस्पिटल में लेकर आएगा तो उसे पति या पत्नी का दर्जा देना पड़ेगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं डैड। अनी ने जो डबल गेम खेली है ना मेरे और झनक के साथ, उसका इल्जाम आप हम पर नहीं डाल सकते। तो अब तो कहते हैं ना कि बगावत पहले घर से ही शुरू होती है। तो आज बेशर्मों की तरह अर्शी भी अपने ही डैड से सबके सामने सवालात कर रही है और सबकी नजरें आज झुक गई है शर्म से। हैरानी की बात यह है कि वो लड़की जो मन में आए कर रही है और आप लोग उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आप ही विनायक बस उसी की साइड ले रहे हैं। शिष्य जी देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की उसके खिलाफ बोलने की। आप तो जानती हैं कितनी बदतमीज और बेकार लड़की है ये। हम कुछ बोलते हैं उल्टा जवाब सुनने को मिलता है हमें।
देखने के लिए ना वो अनी को आने दीजिए, उसके बाद उसे हम यहाँ से विदा कर देंगे। मैं बस चाहती हूँ कि मैं मेरे बेटे को यहाँ से शांति से घर ले जाऊं, तभी मुझे चैन मिलेगा। फिर घर पर तो नहीं आएगी ना झनक? और अब यही है बड़ा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। और अर्शी देखो, एक बार वो बाहर आएगी, सबसे पहले तुम अंदर जाओगी। नहीं अंकल, अब मैं अंदर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अर्शी, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी अर्शी, पेशेंस नहीं है तुम्हें। अर्शी बेटा प्लीज तुम गुस्सा मत हो। आंटी मैं गुस्सा भी नहीं हूँ, खुद पे कंट्रोल भी करूँ, अपने इमोशंस भी ना दिखाऊं। और अगर ये सब आपके साथ हुआ होता तो आप क्या करती? ओह सॉरी, आप सबके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ये होना था। अर्शी एक बार अनिरुद्ध से मिल लो, वैसे भी कल तुम दुबई जा रही हो। और अब एक और तोप छोड़ दी है सृष्टि सबके सामने, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अनी की भी क्या अहमियत है अब अर्शी की जिंदगी में। और जितना टाइम वेस्ट यहाँ हो चुका है जाने दो। तुम लोग ने डिसाइड कर लिया आपस में, मुझसे एक बार कंसल्ट करने की जरूरत नहीं समझी। एक्सक्यूज मी, को सच में ऐसा लगता है कि अर्शी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही है? एक्सक्यूज मी, ये हमारा फैमिली मैटर है, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब आपने जिस तरह से बोला ना, अपने आप को रोक नहीं पाया मैं। तो कंट्रोल करो। वैसे सृष्टि, मैं इंटरफियर कर सकता हूँ अर्शी का डैड होने के नाते? अनफॉर्चुनेटली नो विनायक। वो हक आपने भी खो दिया जिस दिन आपने अर्शी के बजाय झनक को इंपॉर्टेंस दिया। क्या बोले जा रही हो तुम? और शायद अब ऐसे ही करके और कितने रिश्ते बर्बाद होंगे, सिर्फ नफरत की आग में जलकर। घमंड में चूर हैं ये लोग जो आज प्यार का सीधा सरल तरीका नहीं समझ पा रहे हैं। देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आज की झनक की सारी अपडेट्स के लिए।